अब ठीक है, अब दिख रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है। एक्स देखिए, यहाँ हमने जो आपको आइलर्स थ्योरम बताई थी उसमें ये बताया था कि यू होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का। तो हम लोग लिखते थे एक्स डेवर यू बाई डेवर एक्स प्लस वाई डेवर यू बाई डेवर वाई इज इक्वल टू एन यू। ये हमने आपको बताया था। और इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की थ्योरम हमने आपको बताई थी, एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एन माइनस वन यू आर। ये हमने आपको तब बताया था जब u होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है। और डिडक्शन में हम आपको ये बता रहे हैं कि u होमोजीनियस ना होकर u का कोई फंक्शन fu होमोजीनियस है। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे देखिए। इसके लिए आइलर्स थ्योरम का डिडक्शन आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, x del u by del x plus y del u by del y is equal to n fu upon f dash u। n fu upon f dash। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए होता है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इस पूरे टर्म को जी यू कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा जी यू जी डैश यू माइनस वन। जी यू जी डैश यू माइनस वन। ओके। तो ये फर्स्ट टू लाइंस जो है वो जब यू होमोजीनियस फंक्शन है उसके लिए है। और जो सेकंड टू लाइंस हमने लिखी हुई है उसमें यू होमोजीनियस ना होकर यू का कोई फंक्शन एफ यू अगर होमोजीनियस है तो उस केस में आइलर्स थ्योरम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हो जाएगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। और सेकंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा, अगर हम इस पूरे टर्म को जी यू कंसीडर कर दें, जी यू जी डैश यू माइनस वन। इसका हम आपको एक एग्जाम्पल भी बताते हैं, देखिए। इसका एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लें यहाँ पे u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई, अगर हम लोग कंसीडर करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि u होमोजीनियस है कि नहीं। तो इसके लिए हमने आपको मेथड बताया था कि y इक्वल टू bx हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा log x क्यूब प्लस v क्यूब x क्यूब ऑन x इंटू वी एक्स। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वन प्लस वी क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वी। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है। अब दिख रहा है? यस सर ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ये कि एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो या सिर्फ एक्स बचेगा। ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स वन प्लस बी क्यूब अपॉन बी। ये यू आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने आपको होमोजीनियस फंक्शन के लिए आपको ये बताया था चेक करने के लिए कि अगर हम y इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट करें तो आपको x की कुछ पावर मिल जाए, है ना, और साथ में v का कोई फंक्शन मिल जाए। इस फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन रिड्यूस हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि एफ यू होमोजीनियस है एन डिग्री का।
मतलब v का कोई प्योर फंक्शन होना चाहिए और उसके साथ मल्टीप्लाई में x की कुछ पावर होनी चाहिए, तब हम लोग कहते हैं कि फंक्शन हमारा होमोजीनियस है। ठीक है, n डिग्री का। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जिसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर देखिए x का प्योर फंक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ सॉरी v का प्योर फंक्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर x बीच में इन्वॉल्व है। देखिए x अगर बिल्कुल अलग होता मल्टीप्लाई में और उसके साथ में मल्टीप्लाई में v का प्योर फंक्शन होता जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो हम लोग ये कह सकते थे कि u हमारा होमोजीनियस है। लेकिन x देखिए मल्टीप्लाई में नहीं, लाख के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। जब इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि u होमोजीनियस नहीं। लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करें, अगर देखिए क्या चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लाख को यहां से हटा दें तो क्या आ जाएगा। लाख अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर u इज इक्वल टू x1 प्लस बी क्यू अपॉन। ठीक है, तो अब आप देखिए इस फंक्शन को, देखिए इसको हम सर्किल कर रहे हैं। इसमें देखिए ये इस फॉर्म में दिया गया है कि v का प्योर फंक्शन मल्टीप्लाई में ये इतना और उसके साथ x की कुछ पावर मल्टीप्लाई में है। तो आप देख रहे हैं e टू द पावर u होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, x की जितनी पावर लिखी हो, x की कितनी पावर है यहाँ पर 1, तो e टू द पावर u होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। ये 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं, कि u होमोजीनियस नहीं था क्योंकि u को हम x टू द पावर n इंटू एफ वी की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे। क्यों नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर x एफ वी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में नहीं है, x जो है वो लाख के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, लाख क्रिएट कर रहा है। तो लाख को मैंने हटा दिया, लाख को जब हटाओगे आप तो एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, तो e टू द पावर u इज इक्वल टू आ जाएगा x 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी। अब आप देखिए 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी, ये v का प्योर फंक्शन हो गया और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x है। ठीक है, तो इस टाइप को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब e टू द पावर u होमोजीनियस फंक्शन हो गया। कितने डिग्री का हो गया, जितनी x की पावर है, x की पावर कितनी है 1, तो ये 1 डिग्री का होमोजीनियस हो गया। समझ में बात आई कि नहीं। यस सर। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिनमें u होमोजीनियस ना होकर u का कोई फंक्शन होमोजीनियस होता है, तब हम आइलर्स थ्योरम से x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y की वैल्यू निकालेंगे, तो वो वैल्यू कितनी निकलती है, n f u अपॉन f डैश। इसी क्वेश्चन में अगर हमें x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, n। n मींस डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, दैट इज 1 इन दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एन कितना है 1 है, एफ यू कितना है e टू द पावर u है, और एफ यू का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर u का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर, इससे कैंसिल आंसर आ जाएगा 1। x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y की वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन में, 1 होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, means x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया कि nfu upon f dash u को हम gu मान लें, gu g dash u माइनस 1 होता है। तो आप देखिए हमारा nfu upon f dash u इस क्वेश्चन में क्या आया है, 1 आया है। इसका मतलब gu कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो gu हो गया 1, फिर क्या है ब्रैकेट के अंदर g डैश u,
जी डैश यू, वन का डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो होगा, -1, ये आंसर आ जाएगा -1। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ गया। सर अगर इसी क्वेश्चन में u जो होता होमोजीनियस होता तो आगे वाला टर्म nz के बराबर हो जाता। हाँ, एन यू। तो एन यू हो जाता, वो आइलर्स थ्योरम हो जाती। ओके ठीक सर। है। ओके और सर। अगर यू होमोजीनियस ना होकर यू का कोई फंक्शन होमोजीनियस है, तो फिर आइलर्स थ्योरम का डिडक्शन हम अप्लाई कर देंगे, ये जी यू और जी डैश यू माइनस। ठीक है। अब पहले हम इस थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं, इसके डिडक्शन का, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और बताएंगे तो क्लियर होगा आपको। हाँ भाई, इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ है एफ यू होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई। ठीक है। ऑफ डिग्री एन। तो अगर हम एफ यू को एक नया फंक्शन डब्ल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि डब्ल्यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री एन। तो बाय आयलर्स थ्योरम वी कैन राइट, अगर डब्ल्यू होमोजीनियस फंक्शन है तो आयलर्स थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन डब्ल्यू। ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्स डेल डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, एफ यू है, अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू है एफ यू इज इक्वल टू इक्वल टू
अब देखिए इसको एफ यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा हो ही नहीं पा रहा इसमें। एक्स एफ यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश यू, और एफ डैश यू का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एफ यू अपॉन डेल एक्स। एक्स एफ यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश यू, और u का फिर से करेंगे तो f। ये साफ नहीं हो रहा अच्छे से। x डैश u डेल एफ यू, नहीं रहा सर, तो नहीं दिख रहा। हाँ ये अभी एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, ये प्रिंट लिख नहीं पा रहा है। सर इंक डाल दीजिए। नहीं इंक तो पड़ी हुई है, पता नहीं बोर्ड में ओस आ गई। ओस नहीं आ रही बेटा। फिर चलिए देखिए, चल अब आ गया। तो एफ यू को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एफ यू का डिफरेंशिएशन एफ डैश यू, और यू को फिर से हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ यू। ओके, अब देखिए एफ डैश यू यहां से कॉमन हो जाएगा और उसको हम लोग राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, हमने क्या किया इसमें आप फिर से एक बार समझ लीजिए। एफ यू को हमने डब्ल्यू मान लिया जो होमोजेनियस फंक्शन था, तो आइलर्स थ्योरम से अब हम लोग लिख सकते हैं x del w by del x plus y del w by del y is equal to nw। ओके, अब हम w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। w कितना है, w fu के बराबर, w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसके बाद में अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए fu को x के रिस्पेक्ट में, तो fu का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश u, और u का हम लोग फिर से करेंगे तो डेल u बाई डेल x। इसी तरीके से यहाँ पर भी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो fu का f डैश u हो जाएगा, और u का हम फिर से करेंगे तो डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू n। f डैश u कॉमन लेके हम लोग राइट साइड भेज देंगे। तो ये जब fu होमोजेनियस है उस केस में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड ऑर्डर को देखें। सेकेंड ऑर्डर देखिए क्या होता है। देखिए जब u होमोजेनियस होता था तो सेकेंड ऑर्डर का फार्मूला ये आप लोगों ने पढ़ा, और जब u होमोजेनियस ना होकर u का कोई फंक्शन fu होमोजेनियस होगा तो सेकेंड ऑर्डर देखिए क्या होगा। तो हमने इसके लिए बताया आपको इस पूरे टर्म को जो फर्स्ट ऑर्डर में आया है इसको आप gu कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x, then we get प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहां लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, del 2u बाई del x del y इज इक्वल टू gu का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो g डैश u हो जाएगा,
और u का हम लोग फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। ओके, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। सर इक्वेशन उधर का दिख नहीं रहा है। इक्वेशन 2 को हम लोग फिर से x y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो x कांस्टेंट होगा, ये हो जाएगा x डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। gu का हो जाएगा g डैश u और u का हम लोग फिर से करेंगे तो डेल u बाई डेल y। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में x का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इक्वेशन फोर्थ में y का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका प्रूफ बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह से इस टर्म का प्रूफ किया था इस इक्वेशन का। ठीक है ना, इसमें भी इसी तरीके से हमने किया था। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू जी। अब इसमें देखिए थर्ड इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई करें g डैश u दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए एक्स स्क्वायर, चलिए ऊपर लिख रहा हूं मैं यहां पे एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए एक्स वाई और एक्स वाई दो टर्म है तो इसको हम लोग 2xy लिख सकते हैं डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इतने टर्म हमने लिख लिए। अब आप देखिए x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, इसको राइट साइड में हम लोग भेज देंगे तो ये हो जाएगा g डैश u x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई और इधर से ये दोनों टर्म जाए तो ये माइनस हो जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, यहां से आप देखिए x ये दो टर्म लिखे हुए हैं, इससे x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई दोनों से कॉमन हो जाएगा तो ये बनेगा g डैश u माइनस 1 x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई और x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी है बाय आयलर्स थ्योरम, ये हम लोगों ने निकाल रखा है अभी इक्वेशन सेकंड में। नहीं इक्वेशन सेकंड में देखिए कितनी निकली है NFU अपॉन F डैश U, या हम लोग इसको क्या कहते हैं GU। इसकी वैल्यू कितनी है GU में, तो ये हो जाएगा GU G डैश U माइनस, ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए अभी। तो इस तरीके से आयलर्स थ्योरम के ये डिडक्शन है कि जब u होमोजीनियस ना होकर u का कोई फंक्शन होमोजीनियस है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू
एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू होती है, जिसको हम लोग जी यू कहते हैं, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जी यू जी डैश यू माइनस 1। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए जो करना है। हाँ, क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है u इक्वल्स टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, और आपको वैल्यू निकालनी है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस सर क्वेश्चन y फिर से बोल डेल यू दीजिए। बाई डेल y। क्या हुआ? सर क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। साइनिंग है। ठीक है ठीक सर, है, ठीक है। यस सर। इज इक्वल टू, प्रूफ करना है आपको, साइन टू यू और एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 4u माइनस साइन 2u। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए यहां पे आप देखिए u को चेक करिए, क्या u होमोजीनियस है? तो नो इसके सर। लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x की y की जगह पर vx सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहीं पे आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, यहां से tan इनवर्स एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस बी क्यूब अपॉन एक्स 1 माइनस बी। एक्स से ये क्यूब कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली tan इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब अपॉन 1 माइनस बी। ये u की वैल्यू आ गई, और हमने आपको बताया था कि होमोजीनियस होने के लिए x की पावर n इंटू एफ वी का फंक्शन बनना चाहिए। तो यहां पर देखिए x टू द पावर n प्रोडक्ट में नहीं है, अलग नहीं है, tan इनवर्स के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, मतलब ये प्योर फंक्शन ऑफ v नहीं है ना? तो हम लोग ये कहेंगे कि u एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ये tan इनवर्स अगर ना होता यहां पे तो x की पावर n इंटू एफ बी मल्टीप्लाई में आ जाता। ठीक है, तो tan इनवर्स को हम लोग लेफ्ट साइड भेज दें, तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि u इज नॉट होमोजीनियस। अब देखिए tan इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड भेजते हैं, ये हो जाएगा tan u is equal to x square 1 plus b cube upon 1 minus b। अब आप देखिए यहाँ पे tan u को देखिए, ये एफ बी का प्योर फंक्शन है,
तो v का ये प्योर फंक्शन है और उसके साथ x की पावर m मल्टीप्लाई है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई होमोजीनियस की। इसका मतलब tan u होमोजीनियस है। दिस शोज दैट tan u इज होमोजीनियस फंक्शन और उसकी डिग्री कितनी है? 2 x की जितनी पावर होगी, x की पावर कितनी है? 2, तो ऑफ डिग्री ठीक है भाई, समझ में आई बात यहां तक? यस सर। यस सर। अब अब आप देखिए, अब आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका मतलब हमारे हमारे जो आइलर्स थ्योरम का डिडक्शन यहाँ पे लगेगा। तो डिडक्शन का फार्मूला क्या होता है? x प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू होता है n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। n इज डिग्री, डिग्री इज 2, एफ यू मीन्स u का वो फंक्शन जो होमोजीनियस है, तो यहाँ पर कौन होमोजीनियस है? tan u, तो tan u एफ यू हो जाएगा, tan u अपॉन एफ डैश यू। tan u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर यू, ये हो जाएगा 2, सॉल्व कर लीजिए, tan u हो जाएगा sin अपॉन cos u और sec हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर यू, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin u इंटू cos u, 2 sin u इंटू cos u हो जाएगा sin 2u। ये देखिए sin 2u ही हमको प्रूव करना था, समझ में आ गया? यस सर। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ रखा है जी जी डैश यू माइनस 1। जीयू क्या होता है? जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में निकलता है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश मीन्स साइन टू यू, साइन टू यू इज जी जी डैश यू, साइन टू यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2u माइनस 1, साइन टू यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 sin 2u इंटू cos 2u, 2 sin ए cos ए का फार्मूला हो जाएगा sin 2a, दिस इज sin 4a 4u माइनस sin 2u। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूफ हो गया, यही प्रूफ है। समझ में आ गया भाई? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें मान लीजिए अगर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है, अभी तक तो एक्स और वाई ही थे, 2 ही थे, 3 वेरिएबल अगर इन्वॉल्व है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जाम्पल है, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन
ax plus by plus cz. Then so that x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z is equal to 2 tan u. उसी तरह से है, बस इसमें एक नया वेरिएबल एक और आ गया z, ठीक है ना। तो उसी पैटर्न पर z इन्वॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप चेक करिए u होमोजीनियस है या नहीं। तो इसके लिए हमने आपको जब दो वेरिएबल थे तो आपको बताया था कि y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तो y इक्वल टू आप vx लिखिए और z इक्वल टू आप wx लिख दीजिए, ठीक है। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो इस फॉर्म में आना चाहिए, x की पावर समथिंग, और अभी तक फंक्शन ऑफ v आता था, अब ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ v एंड w। इस फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन बन जाता है तो वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा n डिग्री का, ठीक है। तो चेक करिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x क्यूब प्लस y इक्वल टू bx रखेंगे तो b क्यूब x क्यूब, z इक्वल टू wx तो w क्यूब x क्यूब अपॉन ax प्लस b bx प्लस c wx। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x क्यूब, ऊपर से कॉमन, डिनोमिनेटर से x कॉमन, 1 प्लस b क्यूब प्लस w क्यूब अपॉन a प्लस bb प्लस c w। ये x से x क्यूब कैंसिल, x स्क्वायर बचेगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये आ गया साइन इनवर्स x स्क्वायर 1 प्लस b क्यूब प्लस w क्यूब अपॉन a प्लस bv प्लस c w। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर n मल्टीप्लाई में होती है b और w के फंक्शन में। यहाँ पर x की पावर n साइन इनवर्स के अंदर है, ठीक है। तो मतलब x की पावर n अलग से मल्टीप्लाई में नहीं है, अलग टर्म में मल्टीप्लाई नहीं है। तो इसके लिए प्रॉब्लम कौन सा टर्म क्रिएट कर रहा है? साइन इनवर्स। तो अगर हम साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड भेज दें तो ये साइन u हो जाएगा। यहां से ये चीज क्लियर है कि u इज नॉट होमोजीनियस। साइन u कितना हो जाएगा? x स्क्वायर 1 प्लस b क्यूब प्लस w क्यूब अपॉन a प्लस bv प्लस c w। अब आप देखिए साइन u इस फॉर्म में लिखा हुआ है, x की पावर n इज 2 और प्रोडक्ट में b और w का प्योर फंक्शन होना चाहिए, b और w का फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन u जो है वो होमोजीनियस, साइन u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y z, तीन वेरिएबल्स का होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री। डिग्री कितनी है? 2 ऑफ डिग्री 2। तो साइन u होमोजीनियस फंक्शन हो गया x y z का। तो बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ रखी है, x del u by del x प्लस y del u by del y। यहाँ पर तीन वेरिएबल है तो तीसरा वेरिएबल भी उसी पैटर्न पर लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा z del u by del z। और आगे कई आगे वेरिएबल होते तो हम अगला वेरिएबल भी इसी फॉर्म में लिखते, प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? n u। n कितना है? 2, सॉरी n u नहीं, ये आपका डिडक्शन है ना, साइन u होमोजीनियस है, u नहीं है तो डिडक्शन लगेगा। डिडक्शन क्या है? n f u अपॉन f डैश u। f u कितना है? साइन u है, और अपॉन f डैश u साइन u का डेरिवेटिव cos u।
2 sin u upon cos u is 2 tan u। यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए अब आप कहेंगे कि 3 वेरिएबल्स में सेकंड ऑर्डर किस तरह से होगा, तो मैं आपको बता दूं, x स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस 2yz डेल टू यू बाई डेल वाई डेल जेड प्लस 2zx डेल टू यू बाई डेल जेड डेल एक्स, ये हो जाता है। और ये हमने किस तरह से लिखा है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। देखिए स्क्वायर जैसा है स्क्वायर नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। आप स्क्वायर अगर करोगे तो ये निकलेगा एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, जो कि नहीं लिखा हुआ है। तो आप इसको स्क्वायर मत समझिएगा, स्क्वायर की ही तरह है, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स का स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर का मतलब 2 बार ऑपरेटर ऑपरेट किया गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर 2 बार ऑपरेट किया गया। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, जी यू जी डैश यू माइनस 1। जी यू कितना है, tan u, जी डैश यू 2 tan u का डिफरेंशिएशन से स्क्वायर u माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए या ऐसे ही छोड़, ये आपका सेकंड ऑर्डर। तो समझ में आया कि अगर 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिस क्वेश्चन में आधा फंक्शन अलग होमोजीनियस फंक्शन है किसी दूसरे ऑर्डर का, किसी दूसरी डिग्री का, और आधा जो टर्म होगा वो किसी दूसरी डिग्री का होमोजीनियस है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल लेके हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन, इफ u is equal to x f of y by x plus g of y by x, ठीक है, दिख रहा है। यस सर। यस सर। प्रूव दैट x स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस y स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। यहां पे देखिए
जो प्रूफ करना है वो आइलर्स थ्योरम का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है। और उसमें आप देखिए u होमोजीनियस फंक्शन होता था, तो इस सेकंड ऑर्डर की वैल्यू होती थी ln-1u, ठीक है। लेकिन यहां पर आप पहले चेक करिए कि u होमोजीनियस है या नहीं। तो इसके लिए देखो, हमने आपको बताया था कि y इक्वल टू हम लोग vx सब्स्टिट्यूट करते हैं, सबसे सिंपल तरीका रहता है, ये हो जाएगा x f bx अपॉन x प्लस g bx अपॉन x x कैंसिल हो गया, हो जाएगा x f b प्लस g b। और होमोजीनियस फंक्शन होने की कंडीशन होती है कि y इक्वल टू bx रखने पर फंक्शन इस फॉर्म में आना चाहिए, मतलब v का प्योर फंक्शन और उसके साथ प्रोडक्ट में x टू दी पावर n। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर हम x टू दी पावर 1 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा। देखिए x की पावर 1 मल्टीप्लाई में, लेकिन ये प्योर v का फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर x इन्वॉल्व है, तो इसलिए u जो होगा वो होमोजीनियस नहीं होगा। यहां से ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है, सर ठीक है। x की पावर 0 कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले लीजिए, देखिए 0 कॉमन लेके x की पावर 0 कॉमन कर लो। x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ भी कॉमन ना ले, क्यों, मतलब 1 कॉमन ले ले, यही तो मतलब हुआ। यस सर। यस सर। तो इसको देख लीजिए, ये हमने 1 कॉमन कर लिया तो यही तो आएगा। तो 1 का मतलब हो गया x टू दी पावर 0। और क्या प्रोडक्ट में प्योर v का फंक्शन है? बोलो भाई। नो सर, नहीं नो सर। सर। नो सर। जिसने क्वेश्चन XV। पूछा था वो बताए। नो सर। हाँ, तो अब यहाँ पर x इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्म में तो है नहीं, तो अभी भी u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्या और कुछ तरीका अगर आपको समझ में आ रहा तो वो भी बताइए, वो भी चेक करते हैं। किसी भी एंगल से आप देखिए, लेकिन u आपको इस फॉर्म में नहीं मिल पाएगा। x की पावर कुछ मल्टीप्लाई में आ जाए और साथ में b का प्योर फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, ऐसा हम लोग इसको नहीं चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए। हाँ बोलिए। सर दोनों को अलग अलग कर सकते, हाँ दोनों को वही अलग तो अलग मैं आ रहा हूँ, एक्स एफ यू को। बिल्कुल ओके मैं सर। उसी पे आ रहा हूँ। अब आप देखिए कि अगर हम सिर्फ इस पे फोकस करें, इतने पार्ट पे, तो इतना पार्ट आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है, x टू दी पावर 1 इंटू प्योर फंक्शन ऑफ v। इसका मतलब इतना पार्ट होमोजीनियस फंक्शन है 1 डिग्री। और ये दूसरा अगर हम लोग इसमें टर्म देखें तो ये भी v का प्योर फंक्शन है और इसके साथ में x की पावर 0 मल्टीप्लाई में है, तो ये भी इसी फॉर्म में है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट टर्म 1 डिग्री का होमोजीनियस है और सेकेंड टर्म 0 डिग्री का होमोजीनियस है। तो u होमोजीनियस ना होकर u के जो दोनों टर्म हैं वो अलग अलग होमोजीनियस है। एक 1 डिग्री का होमोजीनियस है और एक 0 डिग्री का होमोजीनियस है। तो एक टर्म को हम लोग u मान लें, u तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, v मान लें, और दूसरे को w। देखिए आप यहां से u इक्वल टू x f y by x प्लस g y by x। तो फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया v और सेकंड टर्म को हमने मान लिया w, और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे v इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x, y of degree 1 and w is homogeneous function of x, y of degree
0। ओके, v होमोजीनियस फंक्शन है 1 डिग्री का और w होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, तो u इज इक्वल टू v प्लस w आ गया। ठीक है, अब आप देखिए, हमें पता है कि v होमोजीनियस फंक्शन है 1 डिग्री का, तो बाय आयलर्स थ्योरम for v we can write x squared del 2 v by del x square plus 2xy del 2 v by del x del y। v होमोजीनियस है तो v के लिए हम लोग आयलर्स थ्योरम लिखेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए। क्या होती है nn-1 v, n-1 v, n कितना है, n मींस डिग्री, डिग्री इज 1, तो 1 1 minus 1 v, that is 0। इसी तरीके से हम W के लिए भी आयलर्स थ्योरम लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, तो ये हो जाएगी, क्योंकि W भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, W के लिए हो जाएगा n, कितने n का वैल्यू W के लिए कितना है 0, तो 0 डिग्री का होगा, इसका भी रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए इन दोनों टर्म को देखिए, यहां से हम एक्स स्क्वायर डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑपरेटर दोनों से कॉमन कर लें, तो ये बनेगा v प्लस डब्ल्यू। आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, तो ये दोनों टर्म मिल जाएंगे, प्लस इन दोनों को हम लोग ऑपरेटर कॉमन कर लें, प्लस यहां से भी हम लोग ऑपरेटर कॉमन कर लें, जीरो प्लस जीरो इज, देखिए v प्लस w की वैल्यू कितनी है u, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर डेल टू v प्लस w की जगह पे हम लोग x u लिख देंगे, और यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको प्रोसेस समझ में आई कि जब किसी फंक्शन के दो टर्म अलग अलग होमोजीनियस हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. सर यस सर। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम एक और करा दे रहे हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है इसमें, चलिए वो भी बताते हैं, पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
क्वेश्चन है, इफ z इक्वल्स टू x to the power n by f1 y by x plus y to the power minus n f2 x upon y, then prove that x square del 2z by del x square plus 2xy del 2z by del x del y plus y square del 2z by del y square plus x del z by del x plus y del z by del y is equal to n square z. n square z. अब आप देखिए z को पहले चेक करिए क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसके लिए हम लोग सर यहाँ पे F1 और F2 क्या हुआ? सर यहाँ पे F1 और F2 फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए है कि वो डेरिवेटिव है? नहीं, F1 F2 रिप्रेजेंट्स फंक्शन। F1 is one function and F2 is another function, ठीक है, not derivative, ओके। मतलब F1 और F2 दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। Yes, sir. तो इसको हमें चेक करना है, तो देखिए y इक्वल टू bx हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम पूरे से x टू द पावर n कॉमन कर लें तो यहां पर x टू द पावर n और मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहां पर x की पावर -2n, तो भी ये प्योर फंक्शन ऑफ b नहीं बचेगा क्योंकि x इन्वॉल्व रहेगा। अगर हम x टू द पावर -n पूरे से कॉमन कर लें तो फिर यहां पर x की पावर -2n आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी हमारे लिए फिर प्योर फंक्शन ऑफ b नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि z फिर होमोजेनियस फंक्शन नहीं हो। तो इसके लिए फिर हम लोग अलग अलग अब दोनों टर्म को अगर चेक करें, इस टर्म को अगर चेक करें तो ये तो ऑलरेडी होमोजेनियस फॉर्म में है क्योंकि x टू द पावर n और साथ में प्योर फंक्शन ऑफ b मल्टीप्लाई में है, तो ये इतना टर्म होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा n डिग्री। और अगर हम इसको देखें तो इसमें भी देखिए ये x टू द पावर n मल्टीप्लाई में है और इसके साथ में ये पूरा फंक्शन यहां से लेकर यहां तक ये प्योर फंक्शन ऑफ b है, ठीक है। तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन हो गया n डिग्री का और ये भी होमोजीनियस फंक्शन हो गया -n डिग्री। तो ये b, इसको अगर हम लोग b मान लें तो b होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का और w होमोजीनियस फंक्शन है -n डिग्री। समझ में बात आई? बिल्कुल उसी पैटर्न पे, Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, अब देखिए b में हम लोग आइलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और w में, तो b के लिए फॉर b आइलर्स थ्योरम क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए
सेकंड ऑर्डर के लिए ठीक है। इसी तरीके से फॉर डब्ल्यू आइलर्स थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा x डेल w बाई डेल x प्लस y डेल w बाई डेल y इज इक्वल टू w का ऑर्डर कितना है माइनस एन डब्ल्यू, और सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको जो प्रूफ करना है उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप चारों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का हमने आपको तरीका बताया। देखिए सेम ऑर्डर के डेरिवेटिव ऐड हो जाएंगे, या इन दोनों टर्म्स में देखिए एक्स स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बी प्लस डब्ल्यू प्लस इन दोनों टर्म में टू एक्स वाई डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई बी प्लस डब्ल्यू प्लस इन दोनों टर्म में वाई स्क्वायर डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर बी प्लस डब्ल्यू, इन दोनों टर्म में एक्स डेल बाई डेल एक्स बी प्लस डब्ल्यू प्लस इन दोनों टर्म में y डेल बाई डेल y b प्लस डब्ल्यू कॉमन हो जाएगा। लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड देखिए एन वी माइनस एन डब्ल्यू प्लस एन एन माइनस वन वी और माइनस एन माइनस वन डब्ल्यू। लेफ्ट साइड में v प्लस डब्ल्यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं z। देखिए v प्लस डब्ल्यू इसकी जगह पे z हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड आपका आ गया जो प्रूफ करना है। ब्लर आ रहा है सर वीडियो। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्लर आ रहा है सर, वीडियो नहीं आ रहा है सर। तुम्हारा नेटवर्क नहीं सही है। सर वीडियो ब्लर आ रहा है एकदम। भैया मध्यम कानपुर में बैठे। क्यों भाई भाई? हमारे में भी ब्लर आ रहा है। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? नो सर। यस सर, ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। सर वॉइस भी क्लियर नहीं है आपकी अब। सर वॉइस नहीं आ रही सर आपको आपकी। सेम एटमॉस्फेयर है। बाकी को अपने रखिए। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वॉइस नहीं आ रही सर।
हेलो हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, आवाज आ रही है। सर आवाज आ वीडियो रही है नहीं आ लेकिन रही वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक। हाँ, मैं अभी लगा रहा हूँ। ठीक है। नहीं सर, अभी क्लियर नहीं है। वॉइस नहीं क्लियर है अभी भी? वॉइस सर क्लियर है, आवाज वीडियो क्लियर नहीं है। सर हो सकता है सर कैमरा के सामने वाला शीशा थोड़ा गंदा हो गया हो सर। ये आवाज किसकी आ रही है? चलिए, अब दिख रहा है क्या वही? है जी? सर हल्का दिख रहा है। ब्लर आ रहा है। सर मोबाइल को थोड़ा अपनी तरफ घुमा लो, तुम्हारी साइड से थोड़ा कट रहा है। ठीक है। यस यस सर। सर, अब थोड़ा सही है सर। चलो खैर, ऊपर की लाइन अगर दिख रही है तो कैलकुलेशन ही करना है, बस ब्रैकेट ओपन करके, है ना? एन बी माइनस एन स्क्वायर बी माइनस एन बी प्लस एन स्क्वायर डब्ल्यू प्लस एन डब्ल्यू। ठीक है, तो ये देखिए, एन बी से एन बी कैंसिल आउट, एन डब्ल्यू से एन डब्ल्यू कैंसिल आउट, एन स्क्वायर बी प्लस डब्ल्यू, और बी प्लस डब्ल्यू की जगह पे जेड आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। बी प्लस डब्ल्यू की जगह पे आप जेड सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, यस सर। इसमें आइलर्स थ्योरम में एक क्वेश्चन और बनता है। वो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और आपसे कहेंगे कि आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करिए। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x। देखिए, जब भी आपको वेरीफाई करने को आएगा तो इसका मतलब यह है कि आपको लेफ्ट साइड आइलर्स थ्योरम का और राइट साइड दोनों शो करने हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसके लिए इसको अगर हम यू मान लें तो पहले तो आप देखिए कि आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइलर्स थ्योरम, पहले तो आप इसको चेक करिए यू होमोजीनियस है या नहीं। तो हम यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट अगर करें, साइन इनवर्स सर बोर्ड थोड़ा x साइन कर रहा है अपॉन सर, वी दिख नहीं एक्स रहा है।
ठीक है सर। अब ठीक है। यस सर। प्लस tan इनवर्स bx अपॉन x, x x कैंसिल आउट, क्या हो गया साइन इनवर्स 1 अपॉन b प्लस tan इनवर्स, क्या है। अब आप यहां पे देखिए कि कहीं पर भी x का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं x की पावर 0 का पूरे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखिए x टू दी पावर n इंटू प्योर फंक्शन ऑफ v आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि u एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। u जो है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो बाय आयलर्स थ्योरम क्या होगा, आयलर्स थ्योरम से x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू n u, n क्या है यहाँ पर 0, तो 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0। मीन्स आपको ये प्रूफ, ये तो हमने आयलर्स थ्योरम से डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको आपका क्वेश्चन है कि वेरीफाई आयलर्स, तो ये डायरेक्ट हमने फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू 0 दिखा दी। ठीक है ना, अब हमें ये बताना है कि ये इनका फार्मूला है ये ट्रू है कि नहीं है, मतलब इसको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालेंगे और दिखाएंगे कि वो राइट साइड के बराबर है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम del u by del x निकालेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स x का 1 माइनस x अपॉन y होल स्क्वायर, और x अपॉन y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और y बाई x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस y बाई एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y, ये आ जाएगा। इसी तरह से आप del u बाई del y निकालेंगे, del u बाई del y की वैल्यू देखिए, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और x अपॉन y को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और y बाई एक्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस आएगा ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y ऊपर जाएगा, तो ये आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए del u बाई del x में, और del u बाई del y में y का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, देखिए यहां पे देखो x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये आ गया। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आप देखिए
यही हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला जब लगाया था तो भी इसकी वैल्यू 0 आई थी, और हमने इसको वेरीफाई किया तो भी इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयलर्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए वेरीफाई हो। तो इस तरह से वेरीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन आता है पेपर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इस टॉपिक पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हमने आपको बता दिए। अब बाकी आप क्वेश्चन करेंगे इसके और फिर हमसे पूछेंगे। ओके सर।